ये सब तो ठीक है, लेकिन भोग का क्या? उसमें क्या बनाया है तुमने? दादी जी, ये खीर बनाई है मैंने। खीर तो ठीक है, लेकिन तुम्हें बताया था ना बेटा, माँ को डायबिटीज है, मीठा और चावल मना है उन्हें। जी माँ, ये बिना चीनी और चावल के ही है। बिना चावल और चीनी की खीर? जी पापा जी, ये मखाने और खजूर की खीर है। चावल की जगह मखाना इस्तेमाल किया है और चीनी की जगह थोड़े से खजूर की मिठास। सही मात्रा में खजूर दे तो बिल्कुल नुकसान नहीं करता। मेरी दादी जी को भी डायबिटीज़ है ना, तो मम्मी उन्हें यही खीर खिलाती हैं। और दादी जी, अगर आपको फिर भी तकलीफ़ है तो मैंने आपके लिए काढ़ा भी बनाया है। ये इसको पीने के बाद ना आपकी शुगर फ़ौरन कंट्रोल में आ जाएगी और फिर कभी कभी आप नॉर्मल खीर भी खा सकती हैं। वाह रुचिता, तुम तो सारे टेस्ट में पास हो गई। टेस्ट? कैसा टेस्ट? वो नहीं पापा जी, टेस्ट नहीं। वो रसोई में कुछ रस्में थी, भाभी जी उन्हीं की बात कर रही हैं। माँ, पहले मैं भोग लगा लेती हूँ, उसके बाद आप लोग खाना शुरू कर लीजिएगा। खाना वाकई बहुत अच्छा बना है रुचिता। स्पेशली आलू के छिलके के पकोड़े आज से मेरे फेवरेट हैं। दादी जी, खाना कैसा लगा? ठीक है। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहा है बेटा। यहाँ आओ बेटा, तुम्हारा शगुन। कुछ हो बेटा। माँ, ये मेरी तरफ से। और ये मेरी तरफ से। खुश रहो। और ये हमारी तरफ से। रुको निहार, मैं जानता हूं कि तुम में इतनी अक्ल तो है नहीं कि ऐसे मौके पर अपनी पत्नी के लिए कोई तोहफा दो। ये गिफ्ट मैं लेके आया हूं, तुम ये रुचिता को दे दो। बाद में अपनी ओर से एक अच्छा गिफ्ट दे देना। देख क्या रहे हो, जाके पहनाओ रुचिता को, जाओ। कितना प्यारा मोमेंट है ये। थैंक यू निहार जी। लग गया ब्रेसलेट और ये बहुत सुंदर है। निहार जी ने तो कुछ नहीं खाया, खीर तक नहीं चखी। इम्पोर्टेंट कॉल है।
पहली रसोई कैसी रही रुचि? सब ठीक से हुआ ना? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं मम्मी, सब बहुत अच्छे से हो गया और सबको खाना बहुत पसंद आया और सबने शगुन भी दिया। अच्छा, और निहार जी को कैसा लगा खाना? क्या हुआ बेटा, निहार जी को खाना अच्छा नहीं लगा क्या? उनको भी बहुत अच्छा लगा, पूरा नाश्ता कर लिया उन्होंने। अच्छा मम्मी, मुझे कुछ काम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, तू अच्छे से रहना वहाँ। और सुन, मैंने जो कुछ भी बताया है ना, सब ध्यान में रखना। हाँ मम्मी, आपकी हर सीख को मन और दिमाग में अच्छे से टेप से चिपका लिया, आप चिंता मत करो। बाय बेटा। बाय। निहार जी मीटिंग के लिए रेडी हो रहे हैं, उसके बाद उनको नाश्ता देती हूँ। कांति, मेरी बात सुनो ना। वो हेलो हेलो, क्या हुआ माँ जी? शादी जल्दबाजी में और बेमन से हुई थी ना, इसलिए किसी को बुलाया नहीं था। लेकिन इस न्यूज़पेपर की खबर ने पूरे समाज में ये बात फैला दी। कॉलोनी में भी सबको पता चल गया है। शादी में ना बुलाने की वजह से सब नाराज हैं, इसलिए सबने खुद को मुंह दिखाई के लिए खुद ही इनवाइट कर लिया। क्या सब लोग आएंगे? हाँ ठीक है, ओके, हाँ कल तक हो जाएगा। मैंने तो सोचा था कि एक तो रिश्तेदारों को बुला लेंगे और मुंह दिखाई की फॉर्मेलिटी कर लेंगे, लेकिन अगर सब लोग आएंगे तो क्या होगा? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। आज तक मैं सबके सामने इतराती थी कि अपने हीरे जैसे पोते के लिए पूनम के चांद जैसी बहू लेकर आऊंगी, मगर यहाँ तो अमावस का चांद आ गया। न्यूज़पेपर में तो फिर भी फोटो ठीक ठाक आ गई थी, पर सामने से सबको दिख जाएगा कि जिस बहू की मुंह दिखाई के लिए जिद कर रहे हैं वो मुंह दिखाने के लायक है ही नहीं। क्या कर सकते हैं ना माँ जी, सब लोग आएंगे तो मुंह दिखाई की रस्म तो करनी पड़ेगी। करेंगे मुंह दिखाई की रस्म। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप इतना बदल जाओगे। जी जी, मैं वो अच्छा लगा ये देखकर कि एक ही दिन में आपकी सोच बदल गई। शादी भले बेमन से हुई है, लेकिन आप खुद मुंह दिखा के रस्म करना चाहती हैं। अच्छी बात है। खैर, अब आप रस्म कर रही हैं तो ठीक से कीजिए, देखिए कोई कमी न रहे। मैं और प्रतीक एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, रात को लौटेंगे। नाश्ता? मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही। एक मिनट। मैं चलता हूँ।
आपने नाश्ता नहीं किया? कम से कम खीर ही खा लीजिए, मैंने पहली बार बनाई है। मैं मखाने की खीर नहीं खाता, मुझे पसंद नहीं है। तो मैं कुछ और बना देती हूँ ना। परेशान होने की जरूरत नहीं है, निहार को मैं देख लूंगी। तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा ना बेटा, तुम जाओ, मैं तुम्हारा टिफिन भिजवा दूंगी। ओके माँ, प्लीज ये डेकोरेशन हटवा दीजिए। आज पहली बार मेरा बेटा बिना नाश्ता खाए घर से निकल गया। माँ, वो मुझे पता नहीं था कि इनको मखाने की खीर नहीं पसंद है। इसी बात का अफसोस है मुझे कि मेरे बेटे की पसंद नापसंद की इस घर में किसी को परवाह ही नहीं है, जबकि शादी ब्याह जैसे मामले में पसंद नापसंद की बहुत अहमियत होती है। माँ, मैं कुछ समझी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। खैर, वो सब छोड़ो, मुंह दिखाई की रस्म है तुम्हारी आज। ये कपड़े रखे हैं, पहनकर तैयार हो जाओ। जी। कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे बच्चे, किसी की नजर न लगे। अच्छा किया जो श्रीधर ने इसे फ्रेम करा के रखा, पर इसे लगाए कहाँ। दिमाग के साथ साथ आंखें भी बंद कर रखी है क्या? जरा नजर उठाकर तो देख। कहाँ खोई हुई है तू? रुचि की फिक्र हो रही है माँ जी। वो कितना बड़ा घर है, वहां का रहन सहन तौर तरीके सब हमसे बहुत अलग है। मेरी बच्ची कैसे संभालेगी वहां पे सब कुछ? औलाद तेरी है, पर गई मुझ पर है। वो सब संभाल लेगी, और अगर कहीं उससे कुछ गलत हुआ भी ना, तो उसकी माँ जैसी सासें हैं, वो उसे सब सिखा देंगी। और फिर मेरी रुचि तुझ पर नहीं गई है ना, जो अपनी सास की बात ना माने। वो तो उन्हें माँ समझकर उनसे सब कुछ सीख लेंगी। भगवान करे आप जैसा कह रही हैं वैसा ही हो माँ जी। वाह रुचिता, तुम तो बड़ी सुंदर लग रही हो। लेकिन मुझसे ज्यादा प्यारी आपकी ये मिठाइयाँ लग रही हैं। मतलब सिंपल सी मिठाई को कितना सुंदर बना दिया आपने। रुचिता, करना पड़ता है बेटा। जब कोई भी चीज एकदम सादी हो, दिखने में बिल्कुल अच्छी ना लगे, तो उसे इसी तरह से सजा सवार कर खूबसूरत बनाया जाता है, ताकि लोगों की नजरों में खटके नहीं। अब तो ये हाल है कि इंसान खाना भी ना स्वाद देख के नहीं, शक्ल देख के खाता है। लेकिन माँ, असली संतुष्टि तो हमें सादे खाने से ही मिलती है ना। अब 5 स्टार के डेकोरेटेड खाने तो हम 3-4 महीने में एक बार ही खा सकते हैं, मगर माँ के हाथ के सादे दाल चावल अगर हम 365 दिन भी खाए ना, फिर भी हमारा मन नहीं भरता। बिल्कुल सही कहा तुमने रुचिता। ऋतु, ये जो मिठाइयाँ हैं ना, अच्छी तरह से पैक कर दो। जो मुंह दिखाई के लिए औरतें आएंगी ना, उन्हें देना है। ये क्या रुचिता, मैंने हार के साथ साथ बड़े झुमके भी दिए थे ना तुम्हें, वो क्यों नहीं पहने? जी माँ, मैं आपसे पूछने ही वाली थी, मेरे कान में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो मैं ये वाले पहन लूं? बेटा, मिठाइयाँ हो या इंसान, दोनों पर एक ही बात बैठती है। बाकी तुम खुद समझदार हो, और समझदार के लिए तो इशारा काफी होता है। मैंने जो कहना था वो कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। जी माँ, मैं आपके वाले झुमके पहन के आती हूँ।
नीलम जी, आखिर ऐसा कौन सा कोहिनूर लेके आई हैं आप अपने निहार के लिए कि शादी की किसी को भनक तक नहीं लगने दी आपने? इतने रिश्ते ठुकरा कर ही तो नीलम जी ने निहार के लिए दुल्हन चुनी थी, तो लाखों में तो एक होगी ही। चलिए रस्म शुरू करते हैं। अरे ये क्या, चांद के आगे पर्दा, और वो भी इतने मोटे चश्मों वाला। अरे तो क्या हो गया, आजकल तो जरा जरा से बच्चों को चश्मे लगे होते हैं। अरे लक्ष्मी, ये क्या, यहाँ तो चंद्र ग्रहण हो रखा है और तुमने तो सिर्फ पर्दा ही देखा। वो नीलम जी, बुरा मत मानिए, हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। जी, इन लोगों से कुछ मत कह, इन लोगों से बहस करोगी तो सिर्फ बात बढ़ेगी। हमें तो लगा था आपका नाम नीलम है तो कोई चमकता कोहिनूर लेकर आएंगे आप, पर आप तो ये काला पत्थर उठा लाई। चांद जैसी बहू चाहिए, चांद जैसी बहू चाहिए, यही रट लगाए रखी थी आपने, और आप सचमुच ही चांद ले आई। यहाँ तक कि आपने मेरी भतीजी को भी रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि इससे भी ज्यादा सुंदर लड़की चाहिए। आंटी जी, सिर्फ बाहरी सुंदरता ही सुंदरता होती है क्या? वो तो 2 दिन में ढल जाएगी। असली सुंदरता तो मन की सुंदरता होती है ना। हाँ बेटा, इन्हीं किताबी बातों से ही तो इंसान मन को तसल्ली दे सकता है। अब जैसे जिसकी पसंद, बहू तो आ गई है घर में, अब शगुन तो देना ही पड़ेगा। जाओ रुचिता बेटा, अब तुम भी जाकर इनके लिए शगुन लेकर आओ। यहाँ तो चंद्र ग्रहण हो रखा है और तुमने तो सिर्फ पर्दा ही देखा। हमें तो लगा था आपका नाम नीलम है तो कोई चमकता कोहिनूर लेकर आएंगे आप, पर आप तो ये काला पत्थर उठा लाई। क्यों काटो श्याम जी? हम भी तो श्याम रंग के हैं ना। जब इंसान आप में और बाकी भगवानों में फर्क नहीं करते तो हम इंसानों में क्यों? I love you.
मैं पूरे समाज की तो सोच नहीं बदल सकती, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली है कि निहार जी ऐसे नहीं है। उन्होंने मेरे सीरत से प्यार किए। मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही अपनाया। इसलिए दूसरों की बातों से मैं खुद को दुखी नहीं करूंगी। मेरे पति के लिए मैं सुंदर हूँ, मेरे लिए वही बहुत है। रुचिता कहाँ रह गई पूनम? बुलाओ उसे और इन सब औरतों को शगुन देकर विदा करो। आज ये औरतें ताने मार मार कर हमारा सर दर्द कर देगी। हे खाटू महाराज, इन चूहों ने तो सब बर्बाद कर दिया। अब क्या करूं? बाहर सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर मैंने विदाई का शगुन नहीं दिया तो मेरे इस परिवार की बहुत बदनामी होगी।